आज मनुष्यों के जीवन में संबंधों में टकराव के कारण बहुत व्यर्थ बढ़ गया है। हमें आज चिंतन करना है कि हमारे संबंध बड़े महत्वपूर्ण चीज हैं। टकराव, इससे हम इन संबंधों के रस को, संबंधों के सुखों को नष्ट न होने दें। सब जानते हैं, सबको कहीं ना कहीं अनुभव है। अगर संबंधों में टकराव है, पति पत्नी के बीच में टकराव है, या बाप बेटे के बीच में टकराव है, या बहनें बहनों के बीच में, सास बहू के बीच में, ननंद भाभी के बीच में, आप सब इन चीजों को जानते हैं। यदि टकराव है तो जीवन का सुख समाप्त हो जाता है। बुद्धि भी मलिन होने लगती है, भारी होने लगती है, उस पर एक दबाव बना रहता है। कई तो कहते हैं इच्छा होती है भाग जाए यहाँ से, कहीं सुख नहीं मिल रहा है। रात दिन आपको कोई कुछ बोल रहा है, आपके पीछे ही पड़ा हुआ है। उन्हें कसम खा लिए कि आपको सुख चैन से सोने ही नहीं देंगे, तो उसके बोल व्यर्थ संकल्पों को बहुत बढ़ावा देते हैं। मनुष्य सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। उसके बोल ज्यादा याद रहते हैं, भगवान के बोल भूल जाते हैं। कब मनुष्य सोचता है मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। कई केस तो ऐसे भी होते हैं कि ये व्यक्ति उस व्यक्ति को जो बहुत बोल रहा है बहुत सहयोग देता है, सम्मान करता है, प्यार भी देने की कोशिश करता है, लेकिन मौका मिलते ही वो व्यक्ति आलोचना करने में, बुरा बोलने में, अपमान करने में चूकता नहीं है। ऐसे में क्या करें? व्यर्थ संकल्प बहुत चल जाते हैं और मनुष्य उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। हम अपने को सरल चित्त बनाएंगे। अब व्यर्थ तो बहुत चलता है, न जाने मनुष्य क्या क्या सोचने लगता है, लेकिन हमें तो उसका समाधान भी करना है ना। संबंधों को भी मधुर बनाना है और अपने मन को भी शांत करना है। तो हमें एक तो दूसरों की बातों को हल्के में लेना चाहिए। जैसे हमने चर्चा की, कई लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि दूसरा जरा सा कहता है कुछ और उन्हें बहुत अपमान फील होता है, तो ज्यादा सोचने लगते हैं। ये अपमान की बहुत फीलिंग, दूसरे के मन में अपमान करने की कोई इच्छा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, उसका कोई इरादा नहीं। लेकिन मनुष्य जो सेंसिटिव है वो ज्यादा सोचता है। ये बार बार मुझे बोलते हैं, ये बार बार मेरा अपमान करती है, ये शायद मुझे खुश नहीं देखना चाहती, इसे कैसे छुटकारा पाऊं, इसे तो मर जाऊं। क्या क्या सोचने लगता है मनुष्य। और एक संकल्प उठते ही उसके साथ दूसरा, उसके साथ तीसरा, चौथा, पांचवा और हजारों संकल्प चल जाते हैं। चारों ओर का वातावरण कमजोर हो जाता है। और जो लोग सेंसिटिव हैं उन्हें जानना चाहिए, इससे उनकी सेंसिटिविटी और बढ़ती जाएगी, मन और निर्बल होता जाएगा, उनका मनोबल और कमजोर पड़ता जाएगा। इसलिए ये बात बहुत पक्की कर दें कि मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। बाइबल में तो ये लिख दिया, तुम्हारे सामने अगर एक पहाड़ है और तुम दृढ़ संकल्प कर दो पक्के सच्चे मन से कि ये 4 फुट पीछे खिसक जाए, तो खिसक जाएगा, बशर्ते कि तुम्हारे मन में जरा भी संशय न हो। सोचने से पहले ही संशय हो जाता है कि तुम क्या सोच रहे हो, वाला पहाड़ कहीं किसका करता है। मन की शक्ति जबरदस्त है। अगर अपने में पूर्ण विश्वास हो, अपने संकल्पों में विश्वास हो,
तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं।